सबकी डिस्टर्ब आ रही है। तो हमारी बात चल रही थी कि थोड़ा सा कठिन समय चल रहा है काफी पिछले 4-5 महीनों से। और इन 4-5 महीनों में बहुत सी परेशानियां आई हैं। चारों तरफ जो है हमारे जो है एक ऐसा माहौल बन गया है जो माहौल ना हमने कभी सोचा था, ना कभी हमने देखा है जिंदगी में। हमारे कभी सोचने में लेकिन इस माहौल में भी हम लोगों को जो है एक जब इस तरह का माहौल बनता है तो एक ऐसी परिस्थिति आती है इंसान के सामने, तो उस परिस्थिति से उबरने के लिए जो है हमारी जो जो क्षमता होती है उसका टेस्ट होता है। तो भगवान एक तरह का हम सबका टेस्ट कर रहा है यहाँ पे। और इस प्रॉब्लम को हम कैसे उभरेंगे, और बहुत से लोग जो है इस प्रॉब्लम के साथ अच्छे से इसके साथ जूझ भी रहे हैं और इसको पार भी कर रहे हैं, और पार करके भी जो समस्याएं, जो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं ने हमें घेरा हुआ है, उसके बावजूद भी वो जो है एक अपनी जिंदगी को जो है बिल्कुल रुकने नहीं दिया है। अपना जो उनका जो फिनेंशियल स्टेटस है या जो उनकी फिनेंशियल इनकम है उसको उन्होंने रुकने नहीं दिया है, उसको एकदम धारा प्रवाह आगे बढ़ा रहे हैं। कितने लोगों ने इनोवेटिव तरीके अपनाए हैं, जैसे एक हम लोग ये ऑनलाइन जो मीटिंग करते हैं ये भी एक तरह का इनोवेटिव है। इससे पहले इसका इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब बहुत से लोगों ने इसको अपना करके अपनी टीम को, अपने पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़ा है और इस बिजनेस को कंटिन्यू किया है। तो बात ये होती है कि सर परिस्थितियां जब हमारे पास आती है तो हम उस परिस्थितियों को किस तरीके से लेते हैं, उसका अवलोकन किस तरीके से करते हैं। हम क्या होता है सर, कभी कभी हमारे पास विपरीत परिस्थितियां आ जाती है तो हम उसमें अपने आप को रोक लेते हैं, लगता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ बंद हो गया, ये अब ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे, ज्वाइनिंग नहीं करा पाएंगे, प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, लोगों को नहीं समझा पाएंगे। ये एक बात आ जाती है। और एक बात ये आ जाती है कि इन परिस्थितियों में हम कैसे निकलें, कैसे उभरें, और इन परिस्थितियों में अपना बेस्ट वर्क कैसे दें। तो बहुत से हमारी टीम्स के मेंबर हैं, उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में बहुत अच्छा काम किया। और लास्ट हमारी जो क्लोजिंग हुई थी उसमें भी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। शायद कोविड के बाद हम लोग पहली बार गेट टुगेदर हो रहे हैं, तो उसमें भी कुछ कुछ लोगों ने तो मतलब आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छा बिजनेस दिया ऐसी परिस्थितियों में भी, और अब भी वो दे रहे हैं। हाँ, कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं कुछ स्टेट्स में, जिस वजह से वहाँ पे बिजनेस हम नहीं कर पा रहे हैं, काफी स्लो हो गया है। लेकिन ये चीजें लाइफ में चलती रहती हैं, ये आज है कल नहीं होंगी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपकी सोच क्या है, आपकी उस परिस्थिति में आप क्या सोचते हैं, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, निगेटिव सोच रहे हैं। सोच आपकी जो है ये बहुत मायने रखती है। अगर आपकी सोच अगर सही तरीके से आपने नहीं लिया तो फिर सोच के ऊपर ही आपके निर्णय लिए जाते हैं, आपके डिसीजन लिए जाते हैं। और डिसीजन जो लिया जाता है सर, ये सारा डिसीजन जो होता है आपके अपने विवेक से होता है। और ये जो हमें विवेक मिलता है, ये मिलता है हमारे जो पूरी जो हमारी जिंदगी अब तक जो हमने जी है, हमारे आसपास घटित हो रही है, उसमें हमने क्या सीखा है, क्या एक्सपीरियंस लिया है, किस तरीके का हमें आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे बोलना चाहिए, कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। ये चीजें जो है हमारे एक्सपीरियंस से आती है, और ये एक्सपीरियंस जो होता है यही आपको आगे आपको डिसीजन लेने में ये जो है बहुत ही हेल्प करता है। तो डिसीजन तो है सर, लेना तो चाहिए, लेकिन डिसीजन के ऊपर खड़े रहना और खड़े रह करके इसको साथ लग करके और उस डिसीजन को जो लिया है उसको सही साबित करना, तभी सर जा करके जो है एक अच्छी जिंदगी, एक सफल जिंदगी जो है हम लोग इसको जी सकते हैं। तो चलिए, ये चीजें तो हमारी बहुत सी होती रहेंगी। और इन 2-3 महीनों के दौरान काफी चेंजेस भी आए हैं। काफी जो है हमारे साथ है नए लीडर्स भी जुड़े हैं। कुछ लोग ऑनलाइन हो रहे हैं, कुछ अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि आज के दिन भी बहुत से लोग जो है फील्ड कर रहे हैं। हमारी अभी बात हो रही थी मेरी, बहुत से लोग जो है फील्ड में हैं अभी, और मीटिंगें अपनी अपनी तरफ आज हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे होने की वजह से अपने अपने लेवल पे मीटिंगें कर रहे हैं। एनीवे, जो नहीं आए हैं उनके लिए तो हमारी हमेशा बेस्ट विशेज है, और जो हैं वो तो हमेशा ही साथ हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत सी चीजें नई हमारी आई हैं, और उन सब नई चीजों के बीच में आप लोगों के साथ कहना चाहता हूँ कि हम कुछ नए प्रोडक्ट्स और भी लेके आ रहे हैं। और उस सब के बीच जो है उन सब के बीच जो है मैं आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ।
कि हमने एक प्रोडक्ट्स को जस्ट बस लॉन्च हो चुका है वो, और बहुत जगह सैंपल चले भी गए हैं और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आए हैं। वो प्रोडक्ट है हमारा हर्बल में है, हर्बल में है हमारा पंच अमृत। ये एक तरह का ड्रॉप्स है, और इस ड्रॉप्स में जो आयुष मंत्रालय ने जो हमें जो भी रिकमेंडेशन दी है, उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो है हमने इसको तैयार किया है। इसके अंदर तुलसी है, तुलसी का जो अर्क होता है, जो उसका एक्सट्रैक्ट होता है, गिलोय है, और सोंठ है, और दालचीनी और काली मिर्च, इन सब का जो है हमने एक अर्क तैयार करके एक ड्रॉप्स बनाया है। मैं आप लोग को थोड़ी सी उसकी झलक दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रिंटिंग का काम अभी चल रहा है, बट ये मेरे हाथ में है ये ड्रॉप्स। और ये जो ड्रॉप्स है ये आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, और साथ साथ क्या है कि ये आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम को, और ये जो छोटी मोटी जो वायरल्स होते हैं, जो मौसम चेंज होने पे गला खराब होना, जुकाम होना और नज़ला होना, इन सब चीज़ों पे जो है आपको ये कारगर साबित होगा। और ये जो चीज़ें हैं अपना, इसको आप मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है मेरे ख्याल से शशि जी के पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा मुझे पता नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय से मैंने इनको, एक हफ्ते से पहले से इनको भेज चुका हूँ। और दो चार और लीडर्स हैं, अभी पिंदर सिंह जी तो अभी ज्वाइन हुए नहीं है, उनके पास भी जा चुका है, मेरे ख्याल से गुरदर्शन सिंह के पास भी चला गया होगा। तो इसके जो है मैं खुद यूज कर रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से, काफी बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये कंपोजिशन जो है हमें मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसा कंपोजिशन जो है हमें मतलब ढूंढने पे भी मिलेगा। आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के तुलसी है, बट तुलसी के साथ गिलोय आना, गिलोय के साथ सौंठ आना, सौंठ के साथ दालचीनी, काली मिर्च, और इसका टेस्ट जो है जब आप इसको मुंह में लीजिएगा, जीभ में रखिएगा, तो एकदम इसको आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आज की जो नई पीढ़ी है वो तो आयुर्वेदिक और हर्बल्स के बारे में बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होती है, बट जो हमारी एज के हैं जिन्होंने इस चीज़ को चखा हुआ है, तो उनको ये टेस्ट बहुत ही शानदार लगता है। और इसको लेने का जो तरीका है, इसको रिकमेंडेड जो है, ये तो गर्म पानी में हल्के से गुनगुने पानी में आप 2 बूंद डालिए, और 2 बूंद डाल के आप इसको सुबह शाम ले सकते हैं, या सुबह शाम 2 बार 4 बार जब चाहे इसको आप ले सकते हैं। और इसको लेने से तो मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मेरे को क्या फील हो रहा है, मेरी एक बॉडी जो है बहुत हल्की एक महसूस हो रही है। और कभी कभी क्या होता था कि जब वायरल ऐसा मौसम है, कभी तुरंत गर्मी हो जाती है, तुरंत सर्दी हो जाती है, ठंड लगने लग जाती है, भीषण आंधी आती है, साथ में बारिश आती है, तो ये मिक्सचर सा एक मौसम होता है जिसमें कि वायरल को फैलने का, वायरल फीवर को फैलने का एक बहुत ही मतलब कहते हैं कि उपयुक्त समय होता है, और डॉक्टरों की तो चांदी होती है ऐसे समय में। बट अगर आप इसको अपने साथ रखिएगा, और इसका अगर आप सेवन अगर आप लगातार करते रहिएगा, तो ये जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। और इस तरह की छोटी छोटी जो वायरल फीवर हो गए, या अब हम लोग इतनी बड़ी बीमारी की बात कर रहे हैं, कोरोना की बात कर रहे हैं, तो अगर इसको आप अगर हम लोग यूज करते हैं, तो कोरोना इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता उस व्यक्ति का, जो इसको हमेशा अपनी पॉकेट में रख रहा है, इसको यूज कर रहा है और लोगों को यूज करवा रहा है। तो ये तो हुई अपने इस प्रोडक्ट की बात। और ये प्रोडक्ट जो है आपको इस मंथ के लास्ट तक जो है अवेलेबल हो जाएगा। बस 2-4 जगह से मेरे को एक जगह और इनकी फीडबैक थोड़ी सी लेनी है। उसके बाद जो है ये काम इसका जो है हम लोग शुरुआत कर देंगे, इसकी प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, और प्रिंटिंग का काम इसका चल रहा है। तो बहुत जल्दी है, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो है ये प्रोडक्ट्स आप लोगों के हाथ में होगा। और बाकी जहाँ तक अपने दूसरे हर्बल्स की प्रोडक्ट की बात है, और बहुत बढ़िया आप सब कर रहे हैं। मैं सबका तो नहीं लूँगा, कहीं कहीं कुछ आपदा, प्राकृतिक आपदा होने की वजह से वो लोग इस चीज़ को जो है अच्छे तरीके से नहीं कर पाए हैं। बट कुछ ऐसे लोग जैसे शशि जी हमारे सामने हैं, और इधर देवेंद्र जी हैं, अमिया जी भी नहीं आए, अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, उनका भी फोन आ रहा है, शायद उनको कोई प्रॉब्लम हो गई होगी ज्वाइनिंग में। तो चलिए मीटिंग के बाद मैं उनसे बात करूंगा। तो कुछ एक लोगों ने, पिंदर सिंह जी ने इनको काफ़ी यूज़ करवाया, गुरदर्शन सिंह जी ने इनको काफ़ी यूज़ करवाया। इससे भी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है, आपकी इम्यूनिटी इन्हांस होती है, और रोग प्रतिरोध क्षमता जो आपकी बढ़ती है, और बीमारियों से आप बचते हैं। अब थोड़ी सी एग्रीकल्चर की बात कर लें। एग्रीकल्चर में जो है हमारा आप जैसे सभी जानते हैं कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत शानदार रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं मार्केट से।
और जिसको भी दे रहे हैं वो 100% जो इस पे एकदम सेटिस्फाइड है। हर प्रोडक्ट जो है अपनी क्वालिटी पे खड़ा है और उस प्रोडक्ट्स की वजह से जो है हमारी कंपनी की और आपकी जो पहचान मार्केट में आज बन रही है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने इस जो हमारी कैटेगरी है एग्रीकल्चर में, इसको थोड़ा सा बढ़ाएं। हम लोग काफ़ी समय से पहले भी प्रयास इसमें कर रहे थे और कुछ एक हमने बायोपेस्टिसाइड के सैंपल्स जो है हमने भिजवाए थे, आप लोगों को भी भिजवाए थे, कुछ एक लोगों के पास पहुंचे थे। बट अब क्या है कि हमने जो है एक बायोपेस्टिसाइड के ऊपर हमने 3 प्रोडक्ट जो है ये लगभग लगभग समझ लीजिए कि सारी तैयारी हो गई है। और जिनके पास अभी नहीं पहुंचे ये प्रोडक्ट्स, उनके ऑर्डर ना होने की वजह से उनके पास ये प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचे हैं। बट बहुत से हमारे के पास ये प्रोडक्ट्स पहुंच गए हैं, उन्होंने इसको यूज कराया है और मेरे को 2-4 दिन के अंदर इस आने वाले अगले हफ्ते के अंदर मुझे उसकी फीडबैक बहुत अच्छी मिल जाएगी। एक जगह से तो फीडबैक बहुत बढ़िया मिल चुकी है मुझे, पर मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा उसका और नेक्स्ट वीक जो है उसका डिसीजन ले करके मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी विदिन ए मंथ जो है लॉन्च करें और आप लोगों तक उसको पहुंचाएं। और आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है कि पूरी मेहनत कीजिए। जो डिसीजन आपने लिया है ऑर्गो लाइफ के अंदर आपकी 100% होनी चाहिए। इस सिस्टम के ऊपर आपको बिलीव करना चाहिए, इस प्रोडक्ट के ऊपर चाहिए। आपके बिलीव के ऊपर ही आपकी टीम बिलीव करेगी और आपकी टीम का जब होगा तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम बढ़ेगी, लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और जो है हमारी जो कि हम सर ये म्यूट कर दीजिए जिसका फोन जो ये ज्यादा आवाज कर रहा है इसका फोन म्यूट कर दीजिए सर आप। हाँ मैं देख रहा हूँ, मुझे शायद म्यूट करना पड़ेगा, काफी लोग जो है बीच बीच में। आप म्यूट कर दीजिए सर। तो मैं थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ सबको। बाकी अनित देखो सर क्या बात कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रही है उधर जाके। तो फोन आ रहे हैं, शायद 1-2 लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं हमारे सिस्टम में, बट शायद हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम उनको आ गई, क्योंकि आप सब तो आसानी से जुड़ गए हैं। कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे, वो भी जुड़ जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि प्रोडक्ट्स की, तो हमारी जो रेंज है, हम अपनी रेंज को जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा हम अपने मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो मार्केट को अगर कैप्चर करना है तो हमें उस क्वालिटी के अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छी रेंज लेके आनी ही पड़ेगी। और अब ये समय आ चुका है कि हम बायो पेस्टिसाइड में भी, जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, इसको जो है हम लोग अच्छा इसको जो है हम लोग लॉन्च करें और आप तक पहुंचाएं और आपके माध्यम से जो है ये लोगों तक पहुंचे। तो मैं 2 मिनट आप लोगों से समय लूंगा कि उधर लाइन पे 2 लोग हैं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, मैं जरा उनके साथ कांटेक्ट कर लूं। और आप लोग कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, मैं 2 मिनट के अंदर आप लोगों से दोबारा मिल रहा हूँ। तो देवेंद्र जी अगर आपने शुरू करना है 2 मिनट आप कर लीजिए। शशि जी आप कुछ बताइए हमारे प्रोडक्ट के बिल्कुल बारे सर, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ। बहुत शानदार तरीके मैं से बोल रहा हूँ। भी हर्बल पे जो है मतलब एक क्रांति ले आए हैं हमारे प्रोडक्ट्स में। और इनको बताइए कि लॉकडाउन के बाद आपने इस बिजनेस को कैसे खींचा है और कितने लोगों को आपने क्या क्या सुधार कर दिया। आप 2 मिनट बताइए, मैं जरा एक कॉल ले लूँ आपको प्लीज। हेलो 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 जी सर जी। अभी आवाज आ रही है? प्रणाम सर। आवाज आ रही है? अच्छा जी सर। देखिए, एक बात मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा। पहले तो सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम देवेंद्र है, मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ। और थैंक यू सर। एक चीज मैं सभी लोगों से यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा, ये फोन अपना प्लीज म्यूट कर दीजिए, जिसका भी है आवाज जो आ रहा है म्यूट कर दीजिए आप अपना फोन। मैं कहना ये चाह रहा था कि अभी जैसे कि सर ने भी कहा कि लॉकडाउन चल रहा है, अभी हम उतना ज्यादा तेजी से काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन देवेंद्र जी आपका वीडियो ऑन कीजिए। देवेंद्र जी आपका वीडियो ऑन कीजिए, आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। अभी दिख रहा है मेरा चेहरा? हाँ आ रहा है ठीक है। चलिए,
मैं ये कह रहा था आप सभी लोगों से कि हम लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ज्यादा काम करें। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है कि हमें खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा। अगर हम खुद पे डिपेंड होंगे तो हम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। मतलब कि कोई हमारा अपलाइन हमारा कोई काम करेगा या डाउनलाइन काम करेगा तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। हमें सेल्फ डिपेंडेंट जब तक हम नहीं होंगे तब तक हम तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे। चाहे हमारे पास अभी एक प्रोडक्ट हो, चाहे अभी आने वाले समय में हमारे पास 100 प्रोडक्ट हो जाएंगे। हम कितने भी नए प्रोडक्ट अगर ला करके रख देंगे, फिर भी अगर हम काम नहीं करेंगे सेल्फ इंप्रूवमेंट पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा ग्रोथ नहीं होगा। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हमें अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना है, हमें सेल्फ काम करना है, तभी हम अपने आप को फोकस कर पाएंगे, तभी हम अपने आप को तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। अब आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ये प्लीज जिसका फोन है प्लीज म्यूट कर दो। आप सभी लोग फोन म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को सुनना है, बोलना है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये बात कर रहा था कि जैसे अभी सर प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं हमारे पास, अभी हमारे पास ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है जी। साथ ही साथ हमारे पास आने वाले समय में हमारे पास, जैसा कि सर ने बोला, बायो पेस्टिसाइड भी आएगा। अब ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन हम लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ परेशानियों के बारे में बात करते हैं। सर ये प्रॉब्लम है, सर वो प्रॉब्लम है, सर मैं अपना बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, मैं ऐसा करूं। आप सेल्फ वर्क करिए, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। ये प्रोडक्ट जो आपके लिए सर लेके आ रहे हैं, कंपनी लेके आ रही है, इनका मकसद यही है कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। अब आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या टूल चाहिए, कैसे आप अपने सेल्फ बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। एक जो अपलाइन है वो सिर्फ आपका सपोर्ट कर सकता है, वो सपोर्ट करेगा। जैसे हम हैं, सर हैं, यहाँ पर सत्येंद्र सर हैं, विवेक सर हैं, और भी सारे लोग हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे। आपको जो नॉलेज चाहिए होगा हम नॉलेज देंगे आपको। लेकिन आपको अपने बिजनेस के लिए भागना खुद पड़ेगा, दौड़ना खुद पड़ेगा, और इस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। जैसे भी हमारे पास प्रोडक्ट और भी आ रहे हैं, आने वाले समय में आपके पास प्रोडक्ट और भी आएंगे। ये जो सर ड्रॉप वाला प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, तुलसी है, गिलोय है, ये सारी चीजें आज से 4 महीने पहले ही सर को मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट किया था कि सर हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आप लोग भी अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रोडक्ट हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में सोचा जाएगा। अगर लगेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट हम लेकर के आएंगे तो मार्केट में हमारा बिजनेस बढ़ेगा, आप लोगों के बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, तो इस सारे तरह के प्रोडक्ट हम जरूर से जरूर लेके आएंगे। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि हमें अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना होगा कि मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है जी। प्लस आप सभी लोगों को जो भी तरह का सपोर्ट चाहिए होगा वो सपोर्ट मिलेगा। ओवर टू सर। सर आप आ गए हैं, सर आप संभालिए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी अभी आपने शायद स्क्रीन शेयर पे उसकी आपने पिक्स भी देखी होगी, थोड़ी सी प्रिंटिंग का काम चल रहा है, तो होपफुली जो है इस मंथ के लास्ट तक जो है प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा। और सत्येंद्र जी ने बहुत बढ़िया बात की है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक उन्होंने अभी उसको टच कर दिया बातों बातों में, कि हम जो है सर सवाल बहुत करते हैं, हम जो है कि ये नहीं हो रहा है या वो नहीं हो रहा है, ब्लेम करना, इसको ब्लेम करना, उसको ब्लेम करना, इसको ब्लेम करना, ये चीजें हम बहुत करते हैं। देखिए सर मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कह दूं, हम जो सिस्टम कर रहे हैं ना, ये सबसे पावरफुल सिस्टम है जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और ये सिस्टम करने की जो पहली शर्त होती है ना, वो शर्त होती है कि आपको बदलना पड़ेगा। क्या शर्त है इसकी? कि आपको बदलना पड़ेगा। अब तक जो जिंदगी आप जैसे जी रहे हो उसी तरह की जिंदगी जीते जीते अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में आऊं और अपनी उन्हीं वैल्यूज के साथ, उन्हीं तरीके के साथ मैं इसको करूं, नहीं, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। बदलना पड़ेगा, और ये बदलाव इतना आसान नहीं होता है सर।
जो एक्सक्यूजेज निकल के आते हैं ना, ये हर लेवल पे होता है। ये कंपनी लेवल से लेकर के एक डाउनलाइन लेवल तक हर एक बंदे के साथ ऐसा होता है। और साथ साथ क्या होता है कि किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, ज्वाइन नहीं हो रहा है, किसी को स्टॉकिशिप दे रहे हैं, स्टॉकिशिप नहीं दे रहा है, ले पा रहा है, वो नहीं दिलवा पा रहे हैं आप। हाँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं आ रहे हैं, मेरी अपलाइन नहीं आ रही है, या मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, मेरी डाउनलाइन नहीं काम कर रही है। तो ये सारे जो होते हैं सर, ये एक्सक्यूज होते हैं। और ये एक्सक्यूज कहाँ से निकलते हैं? ये आपके जो खुद की जो सोच होती है ना, जो खुद का जो एक्सपीरियंस होता है ना अब तक का, वो आपके अंदर ठूस ठूस के भरा होता है। और जब तक हम इन चीजों को बाहर निकाल करके डायरेक्ट सेलिंग को अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक जो है हम इस चीज पे पार नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को नहीं बदल सकते हैं सर, तो टू बी वेरी फ्रैंक कि आप एक गलत सिस्टम में हो, आपको अपना कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए। क्योंकि ये सिस्टम जो है सीखने का है, और हमेशा सदा सीखते रहने का है। और जो खुद को नहीं बदल सकते हैं ना, तो उनकी सोच ऐसी होती है कि वो सीखे सिखाए हैं और पूरी दुनिया गलत है और वो सही है। तो ये जो चीज आती है ना सर कि मैं सामने वाले को जाता हूँ, उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, वो मेरे से बात नहीं करता है, मैं सामने वाले को समझाने की कोशिश करता हूँ, वो केमिकल की बात करता है, नहीं, ये चीजें मार्केट में आएंगी। डायरेक्ट सेलिंग के हर एक प्रोडक्ट को जब मार्केट में सेल करोगे तो ये चीजें सामने आएंगी। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को कैसे हैंडल करते हो, आप सामने वाले को कैसे कन्विंस करते हो। और सामने वाले को कन्विंस करने के लिए सबसे पहले आपको उस पूरे सिस्टम को समझ करके उसके अंदर ढलना होगा, और सामने वाले की मेंटालिटी को समझ करके उसके साथ उसको डील करना होगा। क्या होता है ना, हम सबको रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो जिनसे निगेटिव हमें वेव्स आती है। होता है ना कि किसी किसी को देखते हैं तो मुंह घुमा लेते हैं, या कोई आपको देख के मुंह घुमा लेता है, या कहीं और चले जाइए, परिवार में ही ऐसा हो जाता है, आपके दोस्तों के साथ भी ऐसा होता होगा, आपके जब कॉलेज में स्कूल में गए होंगे वहां भी ऐसा होता होगा। तो ये क्यों होता है? ये ईगो का टकराव क्यों होता है? ये ईगो इसलिए आते हैं कि हमने अपने दिमाग में एक चीज की सेटिंग की हुई है, हमारे अपने एक्सपीरियंस से हमने उस चीज की सेटिंग की हुई है, बट हम उसको बदलना नहीं चाह रहे, ठीक नहीं करना चाह रहे। अगर मैं नहीं बदलूंगा, अगर सामने वाला, आज मान लीजिए सामने वाला बंदा मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, मेरा भी ऐसा एटीट्यूड होगा, शायद मेरी कुछ चीजें उससे अच्छी ना लग रही हो। तो ये आवाज किसकी आ रही है? मेरे ख्याल से ये आवाज, हाँ पिंदर सिंह जी, आपके पीछे शायद हेडफोन लगा हुआ है, उसको उतार लीजिए आप। तो ये सर आप हेडफोन उतार लीजिए सर प्लीज, आपकी सर आवाज। आप म्यूट कर दीजिए सर, जिसके साउंड की आवाज म्यूट उसको कर दीजिए। तो उससे क्या होता है ना सर, अपने आप को आपको ढालना होगा, हर इंसान के प्रति आपको ढालना होगा। हम सर इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा एक शब्द होता है, यार ये बदल नहीं सकते, कोई ठीक नहीं हो सकता, ऐसे ही चलेगा, चलते हैं। तो दुनिया नहीं बदल सकते सर, आप बस छोटा सा काम करो, खुद को बदलो, और खुद को ऐसा बदलो कि किसी के भी मन में आपसे जब कोई मिले तो उसके मन में कोई गलत चीज आपके प्रति ना आए। और वो कैसे आएगी? वो आएगी आपके व्यवहार से। तो जब आपका व्यवहार अच्छा होगा ना सर, तो ये बिजनेस आपको इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान लगने लगेगा कि लोग अपने आप आपके पास खींचे चले आएंगे और खुद बोलेंगे सर कि मैंने आपके साथ काम करना है, सर आप मेरी मीटिंग कीजिए, सर आप मुझे सिखाइए, सर आप मुझे बताइए, सर मैं आगे बढ़ता हूँ, आप मेरे साथ रहिए सर। तो ये चीजें ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाएंगी। तो सर जीवेंद्र जी की बात को मैं यहीं पे खत्म करूंगा कि सर बदलाव लाइए अपने अंदर, सीखिए चीजों को। आज इस माहौल में भी हमारी अपनी टीम में देख लो ना, हर बंदे की टीम में देख लो, कुछ एक लोग हैं जो इस माहौल में घर पे बैठ चुके हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना, उन्होंने घर पे बैठ गए हैं। जब बात को एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं, सर ये नहीं है, सर वो नहीं है, सर पैसा नहीं आ रहा है, सर ये नहीं आ रहा है, सर वो नहीं आ रहा है। और इसी मार्केट में, इसी देश में, उसी डिस्ट्रिक्ट में, उसी के गांव के आसपास कोई दूसरा बंदा है जो उस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। तो हमें सीखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं,
जिस भी दिन सर हम खुद को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं ना, ये मैं आप लोगों के साथ नहीं कह रहा हूँ, ये मैं खुद की बात नहीं कह रहा हूँ, ये हर इंसान के साथ है। अगर हर इंसान खुद को बदलना शुरू कर देगा सर, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। लेकिन मैं चाह करके भी यहाँ पे बैठे हुए किसी भी लोग को नहीं बदल सकता, उन्हें खुद को खुद बदलना होगा। अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में आए हैं तो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जानना होगा, आपका जो तरीका है प्रेजेंट करने का उसको सीखना होगा। अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो उसको आपको नई चीजें ऐड ऑन करनी होगी, और अपनी जो पुराना एक्सपीरियंस है उससे अच्छी चीजें लेनी होगी, ना कि ईगो वाली चीजें जो सामने वाले को ठेस पहुंचाए। ऐसी चीजें को बिल्कुल आप इग्नोर करो, और आप देखना शुरू कर दोगे कि कुछ ही समय में अगर ये सब बदलाव अपनी जिंदगी में आप लेके आते हो तो कुछ ही समय में वो लोग जो कल आपको देख के मुंह घुमाते थे वो आपके पास आके आपसे बात करना शुरू कर देंगे। वो लोग जो आपका फोन नहीं उठाते थे वो लोग आपसे खुद फोन करके इस सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। तो अपने व्यक्तित्व को उठाइए सर, और एक्सक्यूज बिल्कुल मत रखिए। जब कुछ नहीं होता है तो हमारा सबसे पहले क्या होता है कि सर मेरी तो अपलाइन ही खराब है, और मेरा तो सिस्टम ही खराब है, मैंने जिन लोगों को ज्वाइन करा रहा हूँ मेरे साथ ही नहीं दे रहे हैं, मेरी डाउनलाइन ही खराब है, कुछ नहीं मिला तो चलो कंपनी तो है ही, अगर कंपनी नहीं है तो चलो मेरी किस्मत खराब है, भगवान ही मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो ये सब एक्सक्यूजेज जो है ये चलते रहते हैं, लेकिन किसी भी सफल आदमी के मुंह में आप ऐसी बात नहीं सुनो। सर आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। और जिस दिन आपने अभी मोदी जी भी अभी सेल्फ डिपेंडेंट की बात कर रहे थे, आपने उनका भाषण सुना होगा, और उन्होंने बहुत अच्छी बात आज कही थी, मैं थोड़ा सा शेयर करूं। पता नहीं मोदी जी को कितने लोग लाइक करते हैं, बट उनकी लाइक और अनलाइक की बात नहीं है, बात है कि अगर किसी ने कुछ अच्छी चीज कही है तो उसको हम कैसे अपनाएं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। उन्होंने बहुत अच्छी चीज कही कि जब हमारे परिवार में बच्चा बड़ा होता है 21 साल 22 साल 25 साल का होता है तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुम पैरों पे खड़े हो जाओ, कहते हैं ना, आपने भी ये शब्द सुने होंगे ना। तो वही चीज सर हमारे देश के साथ भी अप्लाई है, और वही चीज हमारे सिस्टम में भी अप्लाई है। अगर हम इस ऑर्गेनाइज इस सिस्टम को कर रहे हैं तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। बात बात पे अपलाइन के पास नहीं जाना पड़ेगा, बात बात पे कंपनी को नहीं तंग करना पड़ेगा, बात बात पे डाउनलाइन को दोष नहीं देना पड़ेगा, और भगवान को कभी भी दोष मत दो। कम से कम भगवान का शुक्रिया अदा हमेशा करो कि उन्होंने हमें इंसान बनाया, हमें सोच दी, और हमें सबसे बड़ा जो चीज दी कर्म करने की, सोचने की शक्ति, और इस शक्ति से हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो उसको थैंक्स कीजिए और चीजों को बदलने के लिए थोड़ा सा प्रयास कीजिए। हम सब हैं, हम सब में गलतियां होती है, मेरे अंदर भी बहुत सी गलतियां हैं, आपके अंदर भी बहुत सी गलतियां हैं, लेकिन उसको हम धीरे धीरे उसको हम रेक्टिफाई करें, और सुधार करके एक अच्छी नीयत के साथ, अच्छी सोच के साथ खुद को बदलाव, खुद के अंदर बदलाव, सर डबल आवाज आ रहा है सर। खुद के अंदर इच्छा के साथ हम जो आगे बढ़ेंगे तो सर डेफिनेटली जो है हमें सफलता मिलेगी, हम चाहे कोई भी काम कर रहे होंगे। और स्पेशली अगर डायरेक्ट सेलिंग आप कर रहे हैं तो इन चीजों की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इन चीजों को बिल्कुल यहाँ रखिए सर, तब जा करके आप इस इंडस्ट्री में जो है आप सरवाइव कर पाइएगा। अगर इन चीजों को इधर उधर रखिएगा, नीचे रखिएगा, तो सर आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा। कंपनी बदलते बदलते थक जाइएगा, आप अपलाइन बदलते बदलते थक जाइएगा, आप लोगों को दोष देते देते थक जाइएगा, जिंदगी निकल जाएगी, सक्सेस हाथ नहीं लगेगी। तो चीजें कुछ लगती है, बुरी भी लगती है, पर मेरा ये सीधा सा कहना है कि कोशिश अगर कीजिएगा तो सब कुछ हो जाता है। और बाकी तो चलिए अच्छा है। तो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, तो प्रोडक्ट्स में आपको ये बताऊं कि कुछ बायोपेस्टिसाइड के प्रोडक्ट्स भी जो है आ गए हैं। पिंदर सिंह जी हमारे लाइन पे आ चुके हैं, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से मुझे थोड़ा सा ऑफलाइन होना पड़ा, आप लोगों से इनसे बात की और ये अब लाइन पे आ गए हैं। पिंदर सिंह जी के पास ये प्रोडक्ट्स पहुंच गए हैं और इन्होंने आगे इसके जो है टीम्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। और भी मैंने 4-5 जगह और भी अलग अलग स्टेट्स में ये प्रोडक्ट्स भेजे हैं, और नेक्स्ट वीक जो है मुझे इसके जो है रिजल्ट जो है, मतलब एक 2 जगह से तो रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आए हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक बार थोड़ा और इसको अच्छे तरीके से आजमा लिया जाए, उसके बाद इसको लॉन्च करते हैं। और बायोपेस्टिसाइड की लॉन्च जब रेंज बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली जो है हम जो है मार्केट में काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। अपनी जो कम्पिटिटिव कंपनीज हैं उससे हम जो है बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। न्यूट्रिएंट में
बायो फर्टिलाइजर्स में तो चलिए हम अच्छा कर रहे हैं, बट बायो पेस्टिसाइड आने से जो है एक हमारी रेंज बढ़ने से जो है हमारा दायरा बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को हम इसके साथ कवर कर पाएंगे और अपने बिजनेस को है डेफिनेटली हम इसमें बढ़ा पाएंगे। तो अब जैसे हमारी टीम के बहुत से सीनियर लीडर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं और अगले सेशन में मैं उन लोगों को थोड़ा सा बोलूँगा मैं कि थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस जो है लॉकडाउन के बाद जब से हमने अपनी जूम मीटिंग्स और ट्रेनिंग को ख़त्म किया है और उस ट्रेनिंग का प्रभाव जो है क्या पड़ा, बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है सर। मैं आपको मतलब बड़ी ऑनेस्टी से बोल रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने जो है उस ट्रेनिंग से जो सर एक गजब का जो है अपने बिजनेस में बूस्ट किया है। इवन अनलॉक जब हुआ, जो चल रहा है अनलॉक पीरियड जो चल रहा है, उसने खुद को अप्लाई किया, लोगों के पास पहुंचे और एक्चुअल में जो हमारी पूरी टीम जो है, जो पूरी टीम के हर एक जो हमारे पास आज जो लीडर जो हमारी जूम मीटिंग में पहले और आज जुड़ा हुआ है, उन सब के जो शब्द थे, उन सब का जो प्रयास था, उन सब का जो एक्सपीरियंस था ऑर्गो लाइफ के साथ जो उन्होंने शेयर किया ना सर, वो शेयर जो है मतलब सभी लोगों को बहुत काम आया। उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ों को लोगों ने ले करके मार्केट में अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और मेरे साथ अभी गुरदर्शन सिंह जी थे यहाँ पे, अभी पता नहीं है कि नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ उनको। गुरदर्शन सिंह जी हैं, हमारे पास गोपाल जी भी थे अभी यहाँ पे, जो मतलब अभी पिछले अनलॉक के पीरियड में पिछले 2 महीनों से जो है मतलब बहुत ही बढ़िया मार्केट में काम कर रहे हैं। और पिंदर सिंह जी की जो है ये टीम है, पिंदर सिंह जी जो हमारे साथ है। तो मैं सर पिंदर सिंह जी सर आपसे मैं थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताइए कि सर इस लॉकडाउन के पीरियड में जो हमने जो भी प्रयास किया और उस प्रयास का जो फल जो है हमें अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसमें हमें कैसे मिला और स्पेशली आपकी टीम जो है ये मार्केट में किस तरीके से छा रही है, किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, इसके ऊपर सर पिंदर सिंह जी आप प्लीज जरा 2 मिनट लगाइए, ताकि बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे अभी काम नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि कहीं पे सर अभी भी कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कुछ सर ये नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, बाढ़ आई हुई है, मतलब लोग जो है मतलब लोगों की खाने पीने की भी बनी पड़ी है, लोग खा पी भी नहीं पा रहे हैं, घरों के अंदर भी लोग नहीं रह पा रहे हैं, बहुत सी परेशानियां इस समय देश में चारों तरफ चल रही हैं, चलती है। लेकिन फिर भी ऐसे पीरियड में भी सर आपने और आपकी टीम ने जो काम किया है सर वो बहुत ही एक सराहनीय है और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहा है वो हमारे लिए कि अगर आपके अंदर इच्छा है तो सर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट सेशन में जो शुरू करूंगा इसमें मैं अपने 2-4 हमारे जो लीडर्स हैं, अभी बम जी ने बहुत बढ़िया काम किया उधर और हमारे शशि जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने विवेक जी जो है इन्होंने भी बहुत ट्रेमेंडस का काम किया है, अभी पिंदर सिंह जी और गुरदर्शन सिंह जी है, साथ में अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं अपने गुरप्यार सिंह जी हैं हमारे पंजाब से, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और एक हमारे पास से डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जरनैल, वो भी शायद अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। तो कुछ एक चुनिंदा लीडर्स ने जो है इस विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट सेशन में जो है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, सेम लिंक को आप क्लिक कीजिए और दोबारा आप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद हम अपने टीम के कुछ एक लीडर का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं और एक्सपीरियंस लेने के बाद मेरी ये इच्छा है कि इस मीटिंग को जो है हम लोग हर वीक किया करेंगे, काफ़ी डिमांड आ रही थी, बट मैं भी थोड़ा सा बिजी होने की वजह से काफ़ी कुछ काम मेरे भी पेंडिंग पड़े हुए थे, जो मैं भी जो आप लोग के साथ ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था। बट अब जो है हम लोग इसको आगे एक सिस्टम बना के एक शेड्यूल बना करके कम से कम वीक में एक बार तो हम सब मिलेंगे और मिलना चाहिए भी हमें, और ताकि जो है हम एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे की परेशानियों को समझ करके इसको दूर कर सकें। टेलीफोनिकली तो हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, बट जूम मीटिंग का फायदा ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के एक्सपीरियंस को साथ में जो हम लोग शेयर करते हैं और साथ साथ सीखते भी हैं और उनको सिखाते भी हैं। तो सर मैं ये क्लोज कर रहा हूँ और नेक्स्ट